नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद रोजगार में। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले जो हिंदी कवर कर रहे हैं हम, जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी का सिलेबस सेम है। तो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में पर्यायवाची। इससे पहले भाषा, बोली, हिंदी साहित्य का विकास और तद्भव, तत्सम, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं इसके पहले वीडियो में। तो आप जाके नहीं देखे हैं तो उसमें जाके देख सकते हैं। चैनल पर जाइए, उसमें वीडियो मिल जाएंगे सारे, देख लीजिए। आज हम कवर करेंगे करीब टॉप 50 पर्यायवाची वर्ड। ठीक है, टॉप 50 पर्यायवाची कवर करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यूपीएसआई, प्रीवियस ईयर कांस्टेबल 2019, 2018 सभी के प्रश्न हम कवर करेंगे। तो चलते देर न करते हुए वीडियो में। जब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी स्पेशल का वीडियो आज आया है, आप जाके उसमें देख लीजिए। यूपी स्पेशल जो खाकी बैच है, अंकित भाटी सर का रोजगार विद अंकित का पेड बैच है, उसका हमने पूरा कंटेंट दिया हुआ है। आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आज सुबह ही वो अपलोड हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी या समान शब्द? बताइए क्या कहलाते हैं ये? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। इसके साथ हम डिस्क्रिप्शन भी इसका देखेंगे और जो डिस्क्रिप्शन से 50 करेंगे 500 कवर होंगे, है ना। समान अर्थ रखने वाले को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी नहीं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आँख का पर्यायवाची क्या होते हैं? नेत्र, नयन, दृष्टि, लोचन, दृग, अक्षि, ये क्या है? आँख के पर्यायवाची हैं। विलोम का अर्थ मतलब होता है उल्टा, विपरीत, जैसे रात, दिन। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। हिंदी के अर्थ में अनेक शब्द होते हैं, उनके अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंक, संख्या। अंक अलग है, संख्या शब्द ही अंक, संख्या। गोद, नाटक का अंक, दोनों अलग है ना। एक अंक मतलब गोद, एक अंक मतलब अंक वो नाटक वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें सबसे अच्छा विकल्प हो। नियत, ये वर्ड दिया गया है आपको, नियत। इसका सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? नियत निश्चित होगा, इच्छा, गरीब, तरफ। नियत मतलब क्या? नियत मतलब निश्चित, नियत है, कोई चीज़ नियत है, निश्चित है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, निश्चित है। निश्चित है कोई चीज़, ये हो ही नहीं सकता ऐसा, मतलब ये होगा ही, असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द क्या है? मतलब पर्यायवाची। समानार्थी मतलब पर्यायवाची सिनोनिम्स क्या है? सखा का पर्यायवाची सुखी, मित्र, सूखा, सखी। क्या होगा राइट आंसर इसका? ये है कौन सा? मित्र। मित्र है, मित्र। सखा का पर्यायवाची मित्र होता है, मित्र, दोस्त, बंधु, ये है ना। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? अन्य शब्दों से अलग है, 3 सेम है और एक शब्द जो है अलग है। इसका कहने का मतलब ये है 3 सेम होंगे, एक अलग होगा, वो बताना है जो अलग है। वारी, वाद, तोय, सलील। वारी, वाद, तोय, सलील। तो जल्दी से बताइए कौन सा अलग है? राइट आंसर क्या होगा इसका? वाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वाद जो है सबसे अलग है। बाकी वारी, तोय, सलील ये क्या होते हैं? ये पानी के पर्यायवाची हैं। वारी, तोय, सलील ये पानी के पर्यायवाची हैं, जबकि वाद क्या है? हवा का पर्यायवाची है। वाद जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है ना। वारी, तोय, सलील सभी जल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शब्द दिया गया है, सही समानार्थ बताना है। ये शब्द दिया गया है दुविधा। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा कांस्टेबल 2019 की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है कि 27 जनवरी की। दुविधा शब्द है, इसका मतलब क्या बताना है? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? धर्म संकट, विस्तृत, यथातथ, होनहार। कौन सा एक राइट आंसर है इसका? धर्म संकट। दुविधा में होना कि ये करें, ये न करें, ये करें तो सही होगा कि नहीं करें तो सही होगा, ऐसा धर्म संकट होना, दुविधा में होना, ये इसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में कौन सा सही समानार्थ, पत्थर का सही समानार्थ शब्द क्या है? पत्थर जो शब्द दिया गया है इसका समानार्थी शब्द बताना है हमको, कौन सा है? पाषाण, गिरी, निर्भय, नभचर। बताइए जल्दी से इसका क्या होगा? ये भी कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया, एक ही पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। पत्थर का समानार्थी शब्द क्या है? पाषाण है। पाषाण मतलब पत्थर होता है, जैसे आपने सुना होगा नवपाषाण काल, आधुनिक पाषाण, ऐसा है ना। ये क्या होता है? पाषाण मतलब पत्थर होता है, पत्थर का यूज, पत्थर प्रयोग, पत्थर होता है पाषाण, समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। अनुपयुक्त मतलब जो उपयुक्त समानार्थी शब्द में का जोड़ा नहीं है उसको आपको चुनना है, जो उपयुक्त ना हो। उपयोगी, उपदेष्टकर होगा क्या? बी में लिखा है काक सारंग मयूर। काक का सारंग मयूर है क्या पर्यायवाची? पुष्कर का जलाशय ताल, ये पर्यायवाची है क्या पुष्कर के? भूमि के पर्यायवाची मही धरा है क्या? तो बताइए कौन सा एक अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है? कौन सा उपयुक्त नहीं है? बी नंबर, काक जो है सारंग और मयूर, ये गलत है। मयूर मोर होता है, काक होता है कौआ, काक होता है कौआ, तो ये अलग अलग हैं दोनों। उपयोगी में है उपदय, इष्टकर, ये भी सही है। पुष्कर के पर्यायवाची होते हैं जलाशय, ताल, ये भी राइट है। और भूमि के होते हैं मही, धरा, ये भूमि के पर्यायवाची है। ये समानार्थी शब्द ना था, ये काक सारंग मयूर, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तमस शब्द है, इसके समानार्थी पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तमाशा, प्रकाश, रस्सी, अंधकार। यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। तमस मतलब क्या होता है? अंधकार, अंधकार होता है तमस, मतलब अंधकार होता है तमस का अर्थ होता है, समानार्थी शब्द है, अंधकार का समानार्थी शब्द है। बाकी देख लीजिए, तमस के अन्य समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? तम मतलब अंधेरा, तमिसा अंधेरा, ध्वांत अंधेरा, ये क्या है? तमस के अन्य पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है, नहीं बताना है। मतलब इसमें से 3 शब्द जो होंगे वो चतुर के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होंगे, और एक जो है वो गूढ़ होगा, अनुपयुक्त होगा, वो नहीं इसका होगा। हाजिर जवाब, फुर्तीला, खुर्दगर्ज, तीव्र बुद्धि। बताइए राइट आंसर क्या है इसका? खुर्दगर्ज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। खुर्दगर्ज मतलब भूथर, मतलब कोई धारना, कोई तेज ना होना, बिल्कुल शून्य होना। चतुर के पर्यायवाची हाजिर जवाब, फुर्तीला और तीव्र बुद्धि वाले, ये क्या है? चतुर के पर्यायवाची हैं। चतुर के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, अन्य पर्यायवाची हैं प्रवीण, पटु, होशियार, चालाक, विद्ध। हाजिर जवाब, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि, ये क्या है? समानार्थी शब्द हैं चतुर के। क्वेश्चन है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन 4 विकल्पों में से देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सुर, अमर, देव, सुधाकर। कौन सा पर्यायवाची देवता का नहीं है? जल्दी से बताइए। तो सुर, अमर और देव, ये तो तीनों पर्यायवाची किसके हैं? देवता के पर्यायवाची हैं। जो सुधाकर है हमारा, सुधाकर, ये राइट आंसर होगा, सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अन्य देख लेते हैं, चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, निशाकर, राकेश, हिमकर, कलाधर,
इंदु और मृगांक, ये क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। और देवता के पर्यायवाची शब्द हैं देव, सूर्य, आदित्य, है ना, निर्जर, त्रिदिश, ये क्या है? देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पक्षी का मोटा मोटा पूछा गया है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से कौन सा नहीं है? मतलब 3 पर्यायवाची पक्षी के हैं और एक चौथा है विकल्प है जो नहीं है। तो कौन सा? पंकज, अंडज, खग, नभचर। तो बताइए जल्दी से। तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, पंकज जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अंडज, खग, नभचर जो आकाश में उड़ते हैं वो पक्षी हैं। नभचर ये क्या है? पक्षी के पर्यायवाची हैं। पंकज क्या है? कमल का पर्यायवाची है पंकज। नेक्स्ट है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये बिल्कुल सही है। नारी, महिला, औरत को नारी, महिला सब कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। आग, अग्नि, अनल, आग को अनिल, अग्नि भी कहा जाता है, ये भी सही है। और पहाड़, पर्वत, पुस्तक, पहाड़ पर्वत तो ठीक है, पुस्तक गलत है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? सी नंबर। पहाड़, पुस्तक, पाषाण नहीं होगा, पुस्तक नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, ये नहीं होता। तो देख लीजिए क्या है अन्य पर्यायवाची। देख लीजिए पहाड़ के पर्यायवाची पर्वत, गिरी, महिधर, तुंग, गिरी, भूधर हैं, ये क्या है? पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। पुस्तक के पर्यायवाची शब्द हैं किताब, पोथी, ग्रंथ। किताब, पोथी, ग्रंथ क्या है? पुस्तक के पर्यायवाची है। नेक्स्ट करते हैं, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? स्त्री, बिजली, गंगा, चंद्रमा। क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बी, बिजली। क्षण प्रभा, क्षण प्रभा का पर्यायवाची है बिजली। बिजली राइट आंसर इसका। नेक्स्ट और देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं बिजली के पर्यायवाची। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत। ये क्या है? बिजली के पर्यायवाची। इनसे ही आपके क्वेश्चन फंस जाते हैं, इनसे ही मिल जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। हिंदी का पोर्शन जो पर्यायवाची है या तत्सत तद्भव है, इन्हीं में रहेगा। आप देख लीजिएगा, पेपर जब निकलेंगे देख के तो आपको मिलेगा, आप भी देखेंगे। नेक्स्ट है, विघ्न का समानार्थी शब्द है। विघ्न का समानार्थी शब्द कौन सा है? सही विकल्प बताइए कौन सा होगा रिक्त स्थान में। विघ्न का समानार्थी शब्द क्या है? दुख, मुसीबत, अंतराय, मुश्किल। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। विघ्न का समानार्थी का शब्द कौन सा है? अंतराय। अंतराय ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अंतराय है विघ्न का समानार्थी शब्द, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? आप ये ज़रूर ध्यान रखिए, जो नहीं वाला वर्ड आता है ना, इसमें क्वेश्चन गलत होने के 99% चांस होते हैं अगर ध्यान ना दो। देखा हमने वायु का समानार्थी शब्द कौन सा है? वायु का समानार्थी पूछा गया है, लिख दिया समीर, हो गया गलत, जबकि आगे लिखा था नहीं बताना था। तो 3 तो सेम होंगे ही, एक अलग होगा। तो बताइए, समीर है, अनिल है, मारुत है, समर है, कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है वायु का? तो कौन सा नहीं है? समर नहीं है, समर ये वायु का नहीं, ये वायु का पर्यायवाची नहीं है। शेष सभी क्या हैं? वायु के पर्यायवाची हैं ना। समर का मतलब होता है युद्ध, युद्ध का पर्यायवाची है समर। अन्य पर्यायवाची देख लीजिए युद्ध के या समर के। तो युद्ध, रण, जंग, ये क्या है? समर के पर्यायवाची हैं, युद्ध के पर्यायवाची हैं। और जो वायु के पर्यायवाची हैं, वात, हवा, पवन। वात, हवा, पवन ये वायु के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी नहीं है? कौन सा चंद्रमा का समानार्थी नहीं है? नहीं है कि है? बताइए जल्दी से, पढ़िए ठीक से, है ना। आपके लिए हमने बोला था ऐसा। चंद्रमा का पूछा है, चंद्रमा का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है?
अंशु, दिनेश, इंदु, रश्मि। अभी आपको कई सारे बताए हैं चंद्रमा के पर्यायवाची, तो बताइए कौन सा है। दिनेश है, दिनेश ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दिनेश करेक्ट आंसर है। दिनेश क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। और देख लीजिए पर्यायवाची जो चंद्रमा के हैं, सोम, सुधांशु, द्विजराज, विधु, मयंक, मृगांक, हेमकर, राकेश। यह भी ऊपर बता के आए हैं, दोबारा रिपीट कर दिया, अब याद रखिए, भूलिए मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है, नारी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। वनिता, रमणी, कामनी, विनीता। जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वनिता नहीं है, विनीता नहीं है। विनीता नारी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कामिनी, वनिता, रमणी ये है। विनीता कोई पर्यायवाची नहीं है नारी का। ठीक, नारी के अन्य पर्यायवाची क्या हैं, स्त्री, महिला, ललना, वामा, औरत। ये क्या है, नारी के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है। सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है। प्यासा, नीर, तृष्णा, अमृत। सुधा, अभी मैंने ऊपर सुधाकर जो लिख दिया था वो था, जबकि चंद्रमा का पर्यायवाची मैं सुधा पढ़ा। सुधा किसका पर्यायवाची होता है, अमृत का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सुधा अमृत का पर्यायवाची होता है। देख लीजिए नीर जो है, नीर शब्द जल का पर्याय है। अमृत के अन्य पर्यायवाची हैं सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, सुर, भोग। ये क्या है, सुधा के अमृत के पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन है, आवगहन गहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। आवगहन, आवगहन कौन सा समानार्थी शब्द बताइए। आवगहन का स्वागत करना, आसन, जाना या छानबीन करना। आवगहन का समानार्थी शब्द है छानबीन करना, छानबीन करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, छानबीन। आसन का अर्थ होता है बैठने का स्थान, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। पिंक, कोयल, मधुकरी, श्यामा। राइट आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा नहीं है। मधुकरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, मधुकरी कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी पिंक, कोयल और श्यामा ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है, देख लीजिए समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी तीन पिंक, कोकिल, श्यामा, कोयल के समानार्थी शब्द है। कोयल के अन्य समानार्थी शब्द पर्यायवाची हैं कौन से। वसंतदूत, परभ्रत, मदन, सलाका, कलघोष, कलघोष। ये क्या है, कोयल के समानार्थी शब्द हैं, कोयल के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है, सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी शब्द है। सौमित्र, सौमित्र किसको कहा जाता है बताइए जल्दी से। लक्ष्मण को, भीम को, अर्जुन को, राम को। सौमित्र, सौमित्र कौन, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी को कहा जाता है, लक्ष्मण जी को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, लक्ष्मण जी को कहा जाता है। देख लीजिए इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो देखिए क्या है। सौमित्र का आशय सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण को होता है। लक्ष्मण के अन्य पर्यायवाची हैं लखन, शेषावतार, रामानुज, अनंत, शेष, सुमित्रा पौत्र। और भीम के पर्यायवाची देख लीजिए, भीषण, भयानक, डरावना, भयंकर। अर्जुन के पर्यायवाची क्या हैं, धनंजय, गुड़ाकेश, पार्थ और सव्यसाची। ये क्या है, अर्जुन के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही राम के पर्यायवाची शब्द हैं राघव, रघुवीर, अवधेश, अवध नरेश, सीतापति, रघुनंदन, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। ये क्या है, राम के पर्यायवाची हैं। हमने सभी के देखे, भीम के, राम के, लक्ष्मण के, अर्जुन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अनुप्रयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त मतलब उपयुक्त नहीं है वो जोड़ा, तो वो पहचानना है, गलत है जौन। बादल नीर होता है क्या, केला कदली, केस बाल, दिव्य द्रव्य, वित्त द्रव्य। कौन सा राइट आंसर होगा इसका, कौन सा अनुप्रयुक्त है, बादल नीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, बादल नीर। नीर है जल का, बादल है ऊपर आकाश में से,
है ना। तो ये अलग अलग हैं दोनों, समानार्थी शब्द हैं नहीं है ये। नेक्स्ट है नीरद का है, बादल नीरद का होता है। नेक्स्ट है घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। घर का पर्यायवाची शब्द उरग, आलय, अनल, वात। राइट आंसर क्या है, आलय। आलय क्या है, घर का पर्यायवाची शब्द है आलय। देख लीजिए, आलय घर का पर्यायवाची शब्द है। शेष शब्द उरग, अनल, वात के पर्यायवाची शब्द हैं क्रमशः सर्प, अग्नि। और ये मतलब उरग मतलब सर्प है, अनल अग्नि, वात हवा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में इसमें कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्याय नहीं है। पर्याय नहीं है कौन सा, विधु, सूत, शशि, चांद। कौन सा नहीं है, अभी बता के आए कई बार। सूत नहीं है, बाकी विधु, शशि, चांद ये तीनों पर्यायवाची चंद्रमा के हैं। सूत का अर्थ होता है सारथी, सारथी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। वागीश्वरी, शारदा, वाणी, सुधी। कौन सा नहीं है, सुधी नहीं है, सुधी। बाकी वागेश्वरी, शारदा, वाणी ये क्या है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं, सुधी नहीं है। सुधी क्या होता है, ये पंडित का पर्यायवाची शब्द है। सुधी क्या है, पंडित का पर्यायवाची शब्द है सुधी। पंडित के पर्यायवाची अर्ण है सुधी, विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, विज्ञ, विलक्षण। ये क्या है, पंडित के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता। कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है रक्त का। राइट आंसर क्या होगा बताइए, रिपु, रुधिर, लहू, शोणित। क्या होगा राइट आंसर, रिपु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रिपु शत्रु का पर्यायवाची होता है, ना कि रुधिर रक्त का, ठीक। रिपु नहीं है ना, रिपु अलग अर्थ है और शोणित अलग है, रक्त के अलग होते हैं। शत्रु के होते हैं बैरी, दुश्मन, अरि, अमित्र, ये बैरी के होते हैं। रिपु भी उसी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को छांटिए। यमुना शब्द के पर्यायवाची बताने कौन सा समूह यमुना शब्द का पर्यायवाची है। तरणी, तरंगिनी, तटनी, कालिंद्री, अम्बुद, कालिंदी, सुरसुता, कालिंद्री, कृष्णा, सुरसुता, कृष्णा, सुरसुता, तटनी। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, विकल्पों के आधार पर बताइए जल्दी से। ये है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कालिंद्री, कालिंदी, कृष्णा, सुरसुता। कालिंदी, कृष्णा, सुरसुता ये क्या है, यमुना शब्द के पर्यायवाची है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ष भानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है। वर्ष भानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है। सीता, जानकी, पार्वती, राधा। किसका है ये, वर्ष भानुजा राधा का पर्यायवाची शब्द है। वर्ष भानुजा, वर्ष भानुजा शब्द का अर्थ है राधा का समानार्थी शब्द है। राधा हरिप्रिया, राधिका, व्रजरानी, वर्ष भानुजा आदि कहा जाता है। सीता के पर्यायवाची हैं जानकी, वैदेही, जनकसुता, जनकतनया। और जो है पार्वती के पर्यायवाची गिरिजा, गौरी, उमा, शैलजा, भवानी। ये आदि क्या हैं, इनके पर्यायवाची हैं। सीता, राधा, पार्वती जी के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है तुरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तुरंग, तरंग का सॉरी, तरंग ये लिखा हुआ है। तुरंग, केकी, उर्मी, अटवी। तरंग का सही शब्द क्या है बताइए, समानार्थी शब्द। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तरंग का उर्मी, उर्मी राइट आंसर होगा। तरंग का समानार्थी शब्द घोड़ा, केकी का समानार्थी शब्द कोयल है। अटवी का समानार्थी शब्द क्या है, कानन, जंगल है, जंगल। कांतर, अरण्य ये जंगल के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। अंगना, आंगन, पल्लू, गांव, स्त्री। अंगना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, क्या है अंगना का, स्त्री, स्त्री है, स्त्री। आंगन नहीं है, अंगना। स्त्री शब्द, स्त्री का पर्यायवाची है अंगना। शेष तीन अलग हैं, अलग अलग हैं। स्त्री के पर्यायवाची देख लीजिए, नारी, प्रिय, अबला, वनिता, महिला, रमणी, वामा और प्रमदा।
ये क्या है, स्त्री के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है नक्षत्र, भविस्मरणीय, साक्षात, अविस्मरणीय। प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? साक्षात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, साक्षात है। साक्षात क्या है? ये प्रत्यक्ष का पर्यायवाची शब्द है। नक्षत्र के पर्याय देख लीजिए। नक्षत्र के हैं तारा, उड, नखत। ये क्या है? नक्षत्र के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बताइए जल्दी से। सार्थकता, समझदारी, उचित, मुस्तैदी। सतर्कता क्या है? मुस्तैदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मुस्तैदी है, मुस्तैदी सतर्कता का। नेक्स्ट है, मखाना का समानार्थी शब्द विकल्पों में से कौन सा है? मखाना शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए क्या है मखाना शब्द का? तालम खान, मिश्रानी, सरगवनी, गुसल खाना। क्या है मखाना का समानार्थी शब्द? तालम खाना, तालम खाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, तालम खाना। प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? प्रतिष्ठा का अर्थ मतलब समानार्थी शब्द कौन सा है वो बताना है। कौन सा विकल्प दर्शाता है? सौभाग्य, सम्मान, प्रभावी, धन्य। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर है, पूरा टोटल प्रीवियस ईयर है। इनसे ही क्वेश्चन, इनसे बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन भी है। वो डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ना तो पूरा पेपर उसमें फंस जाएगा हिंदी। प्रतिष्ठा क्या है? सम्मान। प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, सम्मान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रतिष्ठा के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? प्रसिद्ध, विख्यात, विच्युत, नामवार, नामी, प्रतिष्ठित। ये क्या है? प्रतिष्ठा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द क्या है? मनोहर का समानार्थी शब्द क्या है? दिलचस्प, रोचक, दास्ता, सुहावना। मनोहर मतलब सुहावना होता है, सुहावना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सुहावना इस करेक्ट आंसर है मनोहर का। अन्य मनोहर के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। मनोरम, रम्य, रुचिर, रमणीय, चारु, ललित, ललाम, कलित। ये क्या है? मनोहर के पर्यायवाची शब्द है, मनोहर के। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से पराजय माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? पराजय और माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? एक है, बताइए जल्दी से। जीत, हार, गला, जय। राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? हार। पराजय मतलब हार है, हार, हार की माला, ऐसे याद रखिए। पराजय ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसके और समानार्थी शब्द देख लेते हैं। पराजय के अन्य समानार्थी शब्द हैं मात देना, प्रदा भाव, शिकस्त देना। ये क्या है? हार के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द क्या है? अब इससे कठिन क्या बनाएगा हिंदी पेपर पर्यायवाची में? मंतव्य क्या है बताइए? मंतव्य का पर्यायवाची क्या होता है बता दीजिए। सुमिति, मतैव, कुमति, सम्मति। बताइए मतैव का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सम्मति। सम्मति क्या है? मतैव का पर्यायवाची शब्द है। इससे बाहर जाएगा क्या? सम्मति का पर्यायवाची शब्द है, जिसके एक ही एक पर्यायवाची ही होते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? कौतूहल, कौतुक, हर्ष, प्रमोद, विराम, विलंब, अभिलाषा, उत्सुकता। उत्कंठा, अब ऐसा वर्ड है, बताइए उत्कंठा के पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या होगा? उत्सुकता और अभिलाषा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, उत्सुकता और अभिलाषा उत्कंठा के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है ना। और बाकी देख लेते हैं, जैसे उत्सुकता, अभिलाषा हो गया इसका, उत्कंठा का। कौतूहल का है कौतुक, आश्चर्य के, आश्चर्य के हैं। कौतूहल और कौतुक क्या हैं? आश्चर्य के पर्यायवाची हैं। हर्ष और प्रमोद क्या हैं? आनंद के समानार्थी शब्द हैं। ठीक। नेक्स्ट है, नृप,
नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? बताइए। नृप जो है किसका समानार्थी शब्द है? भूदेव, महादेव, भूप, महीप, नलिन, राजीव, त्रिलोचन, रुद्र। क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नृप क्या होता है? राजा होता है। भूप भी राजा होता है, महीप राजा होता है। ये पर्यायवाची हैं नृप के। राजा, नृप, भूप, महीप, ये क्या है? नरेश, ये सब क्या है? राजा के पर्यायवाची हैं। भूपति, महीपति। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है बताना है। बादल का मेघ, वायु, समीर। तो आपको पकड़ आ जाएगा अगर आपने अच्छे से अभी वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आप फट से कर देंगे। युद्ध, रण, संग्राम, समर, सहचर क्या? संगी, साथी, दोस्त, मस्त, मछली, मीन, मकर। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए गलत है। बादल के मेघ तो होता है लेकिन बारिश होता है। समीर और वायु नहीं होता। समीर और वायु पवन के पर्यायवाची हैं। बाकी ये गलत है। बाकी के युद्ध जो है, युद्ध के पर्यायवाची रण, संग्राम, समर, सहचर के संगी, साथी, दोस्त और मत्स्य, मछली, मीन, मकर, ये सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तुरंग का किसका पर्यायवाची है? किसका समानार्थी शब्द है? तुरंग। तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? बिजली, लहर, घोड़ा, सरिता। राइट आंसर क्या है इसका? तुरंग किसको कहा जाता है? घोड़े को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, घोड़े को कहा जाता है तुरंग। तुरंग पर्यायवाची है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका कितने पर्यायवाची और भी। घोड़े के अन्य पर्यायवाची हैं वाजी, घोटक, अश्व, है। ये क्या है? घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। बिजली के पर्यायवाची देख लीजिए, दामिनी, चपला, चंचला, विद्युत, तड़ित, सौदामिनी, धनवल्ली आदि। और सरिता के, नदी के मतलब, सरिता मतलब नदी के पर्यायवाची शब्द नदी, तटनी, तरंगिणी, वाहिनी, निगमना आदि। ठीक। ये लहर का पर्यायवाची शब्द हैं। लहर मतलब तरंग के पर्यायवाची शब्द तरंग, लहरी, कलोहल, उर्मी, वीची, हिलोर। ये क्या है? लहर के पर्यायवाची या तरंग के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? नीर, अम्बु, पानी, नल। कौन सा नहीं है जल का समानार्थी शब्द? नल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नल नहीं है। बाकी नीर है, अम्बु है, तोय है, पानी है, ये क्या है? समानार्थी शब्द हैं जल के। वारी है, तो सलील, उदक, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, हाथी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हाथी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? बताइए जल्दी से। हस्त, दंती, करी, हस्ती। कौन सा नहीं है हाथी का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द? कौन सा नहीं है? हस्त नहीं। हस्त मतलब हाथ का पर्यायवाची है हस्त, ये हाथी का पर्यायवाची नहीं है। करी, हस्ती, दंती दोनों तीनों हैं। जबकि हाथ के पर्यायवाची देख लीजिए, हाथ के पर्यायवाची हैं कर, पाणी, हस्त। कर, पाणी, हस्त, ये क्या है? हाथ के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आविर्भाव का समानार्थी क्या है? आविर्भाव का समानार्थी क्या है? विश्लेषण, रूपगत, अवतरण, संप्रदाय। क्या है बताइए जल्दी से राइट आंसर। आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अवतरण। अवतरण क्या है? आविर्भाव का समानार्थी शब्द है अवतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? नहीं पूछा है। योगदान का समानार्थी शब्द नहीं है। हाथ बटाना, सहयोग, हित, योग, दीक्षा। कौन सा शब्द जो है योगदान का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द नहीं है? बताइए जल्दी से। योग, दीक्षा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, योग, दीक्षा कोई योगदान का समानार्थी शब्द नहीं होता। ठीक है। हाथ बटाना, सहयोग करना, ये योग के है। नेक्स्ट है, नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है?
नाव शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नौका, तरुणी, ढोंगी, तरी। कौन सा नहीं है बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा इसका सी, तरुणी। तरुणी नहीं है, नाव का पर्यायवाची तरुणी नहीं होता। तरुणी मतलब होती है नव युवती, ठीक। तरुणी युवती, युवती है ना। देखिए बताइए ना, तरुणी के समानार्थी शब्द होते हैं युवती, यौनवती, रमणी, नवयुवती आदि। ये क्या है? तरुणी के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है, चांदनी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? चांदनी का नहीं है, कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है चांदनी का? बिजली, चमक, ज्योत्सना, रोशनी। कौन सा नहीं है चांदनी का? राइट आंसर क्या होगा इसका? बिजली नहीं है, बिजली। बिजली राइट आंसर है इसका। चांदनी का समानार्थी शब्द नहीं है बिजली। है ना, बिजली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चांदनी का समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी चांदनी के क्या कौन कौन से हैं? कौमुदी, जुनहाई, अजोरिया, ये क्या है? चांदनी के पर्यायवाची शब्द है। बिजली चांदनी का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? बादल का पूछा है, कौन सा है? अभी तक पूछ रहा था कौन सा नहीं है, अब बताइए कौन सा है। अंबुज, जलज, नीरद, अम्बुद। कौन सा है बताइए जल्दी से। डी नंबर राइट आंसर होगा, अम्बुद। अम्बुद क्या है? बादल का पर्यायवाची शब्द है अम्बुद, ठीक है, अम्बुद। बाकी अंबुज, जलज, नीरज क्या है? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? नवनीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? ग्रह, ताज़ा मक्खन, नया चांद, जल। ये क्या है? नवनीत शब्द के समानार्थी शब्द हैं। कौन से बताइए, कौन सा है इनमें से? सी नंबर, ताज़ा मक्खन। नवनीत मतलब ताज़ा मक्खन, ये समानार्थी शब्द है नवनीत का। और अन्य देख लेते हैं, अन्य पर मक्खन के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? दधीसार, माखन और ताज़ा मक्खन या नवनीत, ये क्या है? मक्खन के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, कौन सा समानार्थी शब्द जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा एक सही नहीं है समानार्थी शब्दों में? दांत के दंत, रदन। बी नंबर है, झंडा का ध्वज, पताका, कमल का अम्बु, आब और चांद का राकेश, शशि। कौन सा राइट होगा ये? कौन सा गलत जोड़ा है? कमल वाला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कमल, अम्बु, आब ये गलत है दोनों, है ना। झंडा का ध्वज पताका होता है, चांद का राकेश शशि होता है, दांत का दंत रदन होता है। क्या सही है? अम्बु, आब सही जोड़ा नहीं है, जबकि अम्बु जो है कमल का है, अरविंद सही जोड़ा होता है। नेक्स्ट है, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? मुकुल, मुकुल का किसका पर्यायवाची है? कमल का, कनक का, मीन का, कली का। किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कली का पर्यायवाची है मुकुल, कली का पर्यायवाची है मुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, शेष तीनों में से असंगत हैं। कली के अन्य पर्यायवाची शब्द देखिए, कोपल कली का पर्यायवाची है ये, कलिका, जालक, कोरक, ताम्र, पल्लव। ये क्या है? कली के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? काया शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? चक्षु, तम, गाद, तरु। कौन सा है काया का? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? काया का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, डी, गात है काया का पर्यायवाची शब्द है, गात समानार्थी शब्द। तम मतलब अंधेरा होता है, चक्षु मतलब आँख होती है, आँख का पर्यायवाची चक्षु है। तम का अंधेरा का पर्यायवाची शब्द है तम, है ना। काया मतलब और पर्यायवाची देख लेते हैं। काया के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? शरीर, देह, तन, बदन, वपु आदि। ये क्या है? शरीर के पर्यायवाची हैं, ये काया के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप और रोष। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? कोप और रोष ये खुद एक पर्यायवाची शब्द है क्रोध के। तो बताइए जल्दी से। अब मैंने आंसर ही बोल दिया, क्रोध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्रोध के ये समानार्थी शब्द हैं, कोप और रोष क्रोध के समानार्थी शब्द हैं।
कोप और रोष के समानार्थी शब्द कौन से हैं? क्रोध के समानार्थी पर्यायवाची शब्द हैं कोप, गुस्सा, अमृष, रीस। और हर्ष के पर्यायवाची शब्द हैं आनंद, प्रसन्नता, खुशी, आमोद, हर, आदि। ये क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? बताइए, गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तम, तमस, तिमिर, या बी नंबर सभा, परिषद, गोष्ठी, या सी नंबर कंचन, हेम, स्वर्ण, या सदन, भवन, निकेतन। ये बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कौन सा